गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कक्षा 9 विषय हिंदी क्षितिज काव्य। आज हम कक्षा 9 हिंदी क्षितिज काव्य के साखियां पाठ का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थीगण, हिंदी में हम 3 कॉपी बनाएंगे। पहली कॉपी हिंदी क्षितिज की होगी, इसमें गद्य और काव्य दोनों लिखेंगे, और दूसरा हिंदी व्याकरण और तीसरा हिंदी कृतिका। तो आइए आज हम कक्षा 9 हिंदी क्षितिज काव्य के साखियां पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसके लेखक कबीरदास जी हैं। तो इस पाठ को पढ़ने के पहले हम कबीरदास के बारे में जानेंगे। कबीरदास का नाम हम सभी ने सुना होगा। यह एक समाज सुधारक कवि थे। इनका जन्म सन 1398 ईस्वी में हुआ था। इनकी जन्म के विषय में मतभेद है। कहा जाता है कि यह एक ब्राह्मणी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। ब्राह्मणी ने इन्हें लहरतारा नामक तालाब में फेंक दिया। वहां नीरू और नीमा नामक 2 दुल्हा दंपत ने कबीरदास का पालन पोषण किया। कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे। वे कहते थे, उनकी काव्य में लिखा हुआ है कि मस्त कागज छुओ नहीं, कलम गई नहीं हाथ। फिर भी वह साधु सज्जन उनकी साथ रहकर कई भाषाओं का ज्ञान प्राप्त कर लिए थे। कबीरदास जी का जन्म 1398 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु सन 1518 ईस्वी में मगहर में हुई थी। कबीरदास की 3 रचनाएं हैं: साखी, शबद, रामायणी। कबीरदास जी की भाषा सधुकड़ी है। इनकी भाषा को हम पंचमेल खिचड़ी भी कहते हैं। तो ये कबीरदास का जीवन कथन था। कबीरदास एक समाज सुधारक कवि थे। वह समाज के सभी वर्ग, हिंदू मुस्लिम को सुधारने का प्रयास किए थे। आज हम उनकी एक रचना साखियां पाठ का अध्ययन करेंगे। तो आते हैं साखी पाठ का पहला पद। मान सरोवर सुभर जल हंसा केल करार, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनंत न जाए। लिखेंगे प्रस्तुत साखी हमारी पाठ पुस्तक हिंदी क्षितिज काव्य के साखियां पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता कबीरदास जी हैं। ये संदर्भ हो गया। संदर्भ में लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ पुस्तक हिंदी क्षितिज पाठ के काव्य से साखी पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता कबीरदास जी हैं। व्याख्या: मान सरोवर यानी मन रूपी सरोवर सुंदर जल से भरा हुआ है। कबीरदास जी कहते हैं कि मन रूपी सरोवर एक सुंदर यानी स्वच्छ जल से भरा हुआ है। उसमें हंसा केल करा है, यानी जीवात्मा रूपी हंस क्रीड़ा कर रहा है। उसमें जीवात्मा रूपी हंस क्रीड़ा कर रहा है, अर्थात खेल रहा है। फिर वह मुक्ता पर मुक्ता चुके अब अनंत न जाए। तो उस मन रूपी सरोवर में जीवात्मा रूपी हंस खेल रहा है। तो उस मन रूपी सरोवर के सुंदर स्वच्छ जल में जीवात्मा रूपी हंस आनंद का मोती चूमता है। मुक्ता मीन्स मोती। तो उसमें वह मुक्ता रूपी मोती को ग्रहण करता है। फिर वह उसे छोड़कर अब उड़ी अनंत न जाए। फिर उसे अब वह छोड़कर कहीं और नहीं जाना चाहता है। कहने का आशय यह है कि जब जीव जो है सांसारिक मोह माया को त्याग कर ईश्वर की भक्ति में लीन होता है, तो फिर उसे दुनिया की कोई सुख और संपत्ति की इच्छा नहीं रहती है। उस ईश्वर की भक्ति को छोड़कर वह कहीं जाना नहीं चाहता है। इसलिए मन रूपी सरोवर स्वच्छ जल से भरा हुआ है। उसमें जीवात्मा रूपी हंस खेल रहा है और उस जल में वह आनंद
जल को छोड़कर कहीं और नहीं जाना चाहता है। मानसरोवर का दूसरा अध्याय मानसरोवर यानी कैलाश पर्वत के पास स्थित जलकुंड है, जिसमें लोग जो है वहाँ जलकुंड में स्नान करने के बाद फिर उन्हें किसी चीज की और इच्छा नहीं रह जाती है। एक बार फिर जिस प्रकार संत जो है भक्ति का आनंद प्राप्त करके प्रभु की भक्ति में लीन हो जाते हैं, फिर वो कहीं नहीं जाते हैं, उसी प्रकार ये जो है पहला पद्यांश साथी का पहला पद बताया गया। दूसरा, प्रेमी ढूंढत मैं फिरो प्रेमी मिले न कोय, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होय। संदर्भ प्रस्तुत साथी हमारी पाठ पुस्तक हिंदी क्षितिज के साथी पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता कबीरदास जी हैं। इसमें कबीरदास जी ने एक अच्छे प्रेम मार्ग को प्राप्त करने की बात बताए हैं। और कबीरदास जी कहते हैं कि एक भक्त दूसरे भक्त से मिलकर जो आनंद की अनुभूति होती है तो सारा विष अमृत के समान बदल जाता है। यानी कबीरदास जी कहते हैं कि मैं एक अच्छे प्रेमी को ढूंढ रहा हूँ, यानी अच्छे प्रेमी की तलाश कर रहा हूँ। प्रेमी का अर्थ ईश्वर का भक्त, यानी ईश्वर को सच्चा प्रेम करने वाला। तो मैं एक अच्छे प्रेमी की तलाश कर रहा हूँ, फिर भी मुझे कोई अच्छा प्रेमी नहीं मिल रहा है। लेकिन कबीर को विश्वास है कि एक दिन जो है हमें ईश्वर को सच्चा प्रेम करने वाला मिल जाएगा। तो प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत हो। और जब ईश्वर का एक सच्चा प्रेमी मिल जाता है तो पूरा विष अमृत के समान हो जाता है। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि मैं एक अच्छे प्रेमी की तलाश कर रहा हूँ, फिर भी मुझे कोई अच्छा प्रेमी दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन जब मुझे कोई अच्छा प्रेमी मिल जाएगा, एक परमात्मा का भक्त मिल जाएगा, तो पूरा विष अमृत के समान हो जाएगा। यानी जो विष है वो अमृत के समान हो जाएगा। नेक्स्ट, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज धुलिचा धारा, स्वान रूप संसार है भूखन दे झकमा। संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ पुस्तक हिंदी क्षितिज के साथिया पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता कबीरदास जी हैं। इसमें कबीरदास जी ने ज्ञान प्राप्ति का एक सहज और सरल उपाय बताया है। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज धुलिचा धारा, यानी ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़ने के लिए हमें अपने आप को सहज और धुलिचा बनना पड़ेगा। कबीरदास जी कहते हैं कि ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़ने के लिए हमें अपने आप को सहज और धुलिचा बनना पड़ेगा। स्वान रूप संसार है भूखन जे जगमार, पूरा संसार एक कुत्ते का रूप है। यानी पूरा संसार एक कुत्ते के समान है जो मौका देखते ही भूखना शुरू कर देगा। इसलिए अगर हमें ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़ना है तो हमें दूसरे की परवाह नहीं करना है, हमें अपने काम में ही लीन रहना है और हमें सहज धुलिचा और मुलायम बनना है, अर्थात विनम्र बनना है। कबीरदास जी कहते हैं कि हे मानव हस्ती चढ़िए ज्ञान की। कबीरदास जी कहते हैं कि हे मानव अगर तुम ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़ना चाहते हो तो सहज बनो। यह संसार तो अज्ञानी है, अर्थात स्वान रूप अर्थात कुत्ते के समान है, जो व्यर्थ में मौका पाते ही भोगता रहता है। तुम उसकी परवाह मत करो और उसे तुम आगे बढ़ते रहो और तुम अपना समय बेकार न करने दो और तुम ज्ञान अर्थात भक्ति मार्ग को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ते चलो। सभी विद्यार्थी सारथी पाठ का पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद कंठस्थ कर लेंगे। इसके आगे वाला पद अगले वीडियो में पढ़ेंगे।